हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में जो बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी है उसकी जो सेकंड बुक है वो अपने शुरू करेंगे। सेकंड बुक के अंदर जो स्टार्टिंग वाली 2 यूनिट हैं वो ब्रायोफाइटा से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अपने शुरू करेंगे जो टॉपिक है ब्रायोफाइटा। जो फर्स्ट बुक थी उसके अंदर अपने एल्गी, फंजाई, माइक्रोबायोलॉजी और कुछ प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मतलब अपने प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ा था। और सेकंड बुक के अंदर अपने पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में। और सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा की अपनी बात करें तो आपने इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये जो ब्रायोफाइटा टर्म है वो किसने प्रोवाइड की थी? ब्राउन ने। ब्रायोफाइटा टर्म किसने प्रोवाइड की थी? ब्राउन ने। जो ब्रायोफाइटा टर्म है ये दो पार्ट से मिलके बनी है, दो शब्दों से मिलके बनी है। एक तो ब्रायोन और दूसरा फाइटोन। फाइटोन का मतलब अपने सभी को पता है, फाइटोन का मतलब क्या होता है? प्लांट। और ब्रायोन का मतलब क्या होता है? मोस। ठीक है, मतलब ब्रायोफाइटा के अंदर कौन से प्लांट आते हैं? मॉस लाइक प्लांट, मॉस जैसे पौधे या मॉस लाइक प्लांट आते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। वैसे अपने सिलेबस में अपने 3 टाइप के पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे अपने वो। जो ब्रायोफाइटा की स्टडी है उसे अपने बोलते हैं ब्रायोलॉजी। मतलब बॉटनी की वो ब्रांच जिसके अंदर अपने ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं? ब्रायोलॉजी। तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो जो साइंटिस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर SR कश्यप। ठीक है, प्रोफेसर SR कश्यप। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि ब्रायोफाइटा की स्टडी को अपने बोलते हैं ब्रायोलॉजी और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है? प्रोफेसर SR कश्यप। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि ब्रायोफाइटा को अपने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत का उभयचर। एम्फीबियंस या उभयचर कौन से प्लांट या कौन से एनिमल होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में भी पाए जाते हैं और मिट्टी या स्थल में भी पाए जाते हैं। मतलब एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप की कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा के प्लांट हैं वो भी दोनों टाइप की जो कंडीशंस हैं, पानी वाली और मिट्टी के अंदर, ह्यूमिड सॉइल के अंदर वो पाए जाते हैं। इसीलिए इसे अपने क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पानी के अंदर वो अपनी कौन सी स्टेज कंप्लीट करते हैं इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें इसका हैबिटाट मतलब आवास, कि जो ब्रायोफाइटा के प्लांट हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मॉइस्चर शेडी एरिया के अंदर। मॉइस्चर शेडी मतलब जहां पर नमी भी हो, छाया भी हो, या अपने बोल सकते हैं ह्यूमिड प्लेस के अंदर जहां पर ज्यादा आर्द्रता होती है। ठीक है, इसके अलावा ये दलदली भूमि में पाए जाते हैं, मार्शी लैंड के अंदर पाए जाते हैं, रॉक्स या चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। दूसरे जो स्टेम होते हैं, प्लांट की स्टेम है, उनके ऊपर भी ये पाए जाते हैं। लेकिन मेन आप ये याद रख लेना कि ये मॉइस्चर शेडी एरिया के अंदर, ह्यूमिड प्लेस के अंदर ये पाए जाते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इनके दूसरे सामान्य लक्षण या कुछ जनरल करैक्टर, कि इनका लाइफ साइकिल किस प्रकार का होता है, इनकी प्लांट बॉडी किस प्रकार की होती है, उसके बारे में अपनी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें इसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार का होता है? हेट्रोमॉर्फिक मतलब विषम रूपी। विषम रूपी का मतलब अपने कह सकते हैं कि इसके लाइफ साइकिल में 2 प्रकार की जो स्टेजें आती हैं। एक तो गैमेटोफाइटिक और दूसरी कौन सी? स्पोरोफाइटिक। हिंदी में अपने बोले
तो युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। इसमें से जो गैमेटोफाइटिक है, युग्मकोद्भिद है, वो क्या होती है? डोमिनेंट होती है। याद रखना है आपने एल्गी और फंजाई के अंदर, एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर, एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है वो डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है। और जो टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है, उनके अंदर जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट अपने बात करें इसकी प्लांट बॉडी की, तो प्लांट बॉडी किस प्रकार की होती है? थैलॉइड, या जिसे अपने बोल सकते हैं थैलस लाइक। एल्गी के अंदर भी अपने क्या पढ़ा था कि ये किस प्रकार के होते हैं? एल्गी भी थैलस लाइक होते हैं और ब्रायोफाइटा भी कैसे होती है? थैलस लाइक। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि इसका जो थैलस होता है उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, या अपने बोले स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। कि ब्रायोफाइटा का जो थैलस होगा उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी। यहां पर अपने बात करें रूट लाइक, स्टेम लाइक, मतलब ब्रायोफाइटा के अंदर भी जो ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है और ट्रू लीफ है, वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। ठीक है, एल्गी के अंदर तो रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी एब्सेंट थी, लेकिन इसमें क्या है? रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मतलब अपने कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो एल्गी के कंपैरिजन ज्यादा डिफरेंशिएट होते हैं, वो शैवालों से ज्यादा विभेदित होते हैं, लेकिन वो टेरिडोफाइटा से कम डिफरेंशिएट है, टेरिडोफाइटा की तुलना में कम विभेदित होते हैं। ये आपने याद रखना है। जो ब्रायोफाइट का थैलस है वो दो टाइप का होता है। ब्रायोफाइट का थैलस दो टाइप का होता है। कौन सा? प्रोस्टेट और इरेक्ट। मतलब उदर और श्यान। श्यान मतलब जो प्रोस्टेट है उसकी ग्रोथ किस प्रकार की होती है? हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार। ये है अपनी मान लो सॉइल सरफेस, इस सॉइल सरफेस के पैरेलल। ठीक है, वो अपने जो मिट्टी है उस मिट्टी के साथ वो एक हिसाब से अपने कह सकते हैं चिपका हुआ होता है। और इरेक्ट का मतलब क्या है कि ये अपनी मान लो सॉइल सरफेस है, उसकी ग्रोथ किस प्रकार की होगी? इस प्रकार, सीधी। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट बात करें कि अपने पढ़ा है कि ब्रायोफाइटा का जो थैलस होता है उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो उस रूट लाइक स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं? राइजोइड या मूलाभास। मतलब इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। इसके साथ साथ वो ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ये राइजोइड्स क्या होती हैं? ये सेल की आउटग्रोथ ही होती है। मान लो ये है इस थैलस की सेल, ठीक है, उसमें जो कुछ सेल हैं उनमें आउटग्रोथ होती है और वो किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं? राइजोइड्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। यहां पर ये जो राइजोइड्स है वो किस प्रकार का है? यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल है। और यहां पर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये किस प्रकार का है? वो मल्टी सेलुलर। वो अपने आगे पढ़ेंगे कि कौन से ब्रायोफाइट के अंदर यूनिसेलुलर होता है, कौन से ब्रायोफाइट के अंदर मल्टी सेलुलर होता है। और ये किस प्रकार का राइजोइड है? अनब्रांच्ड, मतलब ये अनब्रांच्ड भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें कि ये किस प्रकार के प्लांट हैं। इनमें वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? तो ये किस प्रकार के प्लांट हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट, मतलब इनके अंदर संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें इसमें पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो ज्यादातर, सभी ब्रायोफाइट नहीं, ज्यादातर मोस्टली ब्रायोफाइट किस प्रकार के होते हैं? ऑटोट्रोफ या स्वपोषी होते हैं।
किस प्रकार के होते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कि इसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। ये अपने याद रखना है कि ये नॉन वैस्कुलर प्लांट है, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। इनका थैलस दो टाइप का हो सकता है, कुछ में प्रोस्टेट टाइप का होता है, कुछ में इरेक्ट होता है। ये एल्गी के कंपैरिजन ज़्यादा डिफरेंशिएट है, लेकिन टेरिडोफाइटा के कंपैरिजन कम डिफरेंशिएट होते हैं। इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, राइजोइड्स। नेक्स्ट अपने बात करें इसमें रिप्रोडक्शन की, तो इसमें रिप्रोडक्शन दो टाइप का है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। वेजिटेटिव मतलब कायिक, और सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, मतलब विखंडन के द्वारा। वो जैमा या गैमा कप, नॉर्मली इसे अपने गैमा कप बोलते हैं, बुक्स के अंदर जैमा कप लिखा होता है। ठीक है, या कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है कि बडिंग इन प्रोटोनीमा। एक इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होती है प्रोटोनीमा, उसके द्वारा भी क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग इन प्रोटोनीमा, जो प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर है वो बनेंगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, लेकिन उसमें होती क्या है, उसमें बडिंग बन जाती है, मतलब वो एक टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। जब वो स्टार्ट होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जब वो खत्म होता है तो वो एक हिसाब से अपने कह सकते हैं कि एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा के अंदर किस प्रकार का होता है, ओगैमस टाइप का, मतलब विषम युग्म की प्रकार का। मतलब उसमें 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कितने टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, 2, एक मेल और दूसरा कौन सा, फीमेल। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे अपने बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे अपने बोलते हैं आर्कीगोनियम। नाम आपने याद रखने हैं, एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम। जो अपनी एल्गी थी उसके अंदर कौन से होते हैं, एंथ्रीडियम और ओगोनियम, और इसके अंदर कौन से हैं, एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम से क्या बनेंगे, एंथ्रोजोइड, एंथ्रोजोइड्स, और आर्कीगोनियम से क्या बनेंगे, एग। जो एंथ्रोजोइड होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, यूनिसेलुलर और मोटाइल। मोटाइल मतलब वो मूवमेंट कर सकती हैं। मूवमेंट करने का मतलब उनके अंदर जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेला प्रेजेंट होंगी, और वो फ्लैजेला कितने पाए जाते हैं, 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। मतलब वो किस प्रकार का होता है, बाई फ्लैजिलेटेड, द्विकिशाभिक होता है। एंथ्रोजोइड किस प्रकार के होते हैं, मोटाइल, यूनिसेलुलर, और उसमें 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। इस प्रकार का अपने डायग्राम शो कर सकते हैं। और एग किस प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब इसमें जो फ्लैजेला है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब एंथ्रोजोइड और एग के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, मतलब अपने कह सकते हैं कि क्या होगा, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, एंथ्रोजोइड और एग के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन इससे पहले अपने याद रखना है कि ये जो सेक्सुअल ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम, ये किस प्रकार के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, बहुकोशिक या मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये कवर्ड होते हैं, मतलब ये ढके हुए होते हैं। ठीक है, कवर्ड बाय ए स्ट्राइल जैकेट। ठीक है, एक बंदे जैकेट के द्वारा या स्ट्राइल जैकेट के द्वारा ये क्या होते हैं, कवर होते हैं। ठीक है, अब जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मतलब एंथ्रोजोइड और एग के बीच में फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन होने से क्या बनेगा, जाइगोट। मेल गैमीट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमीट हैप्लॉइड है, तो जाइगोट किस प्रकार का होगा, डिप्लॉइड।
जाइगोट से आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी किस प्रकार का होगा, डिप्लॉइड। लेकिन इसी के साथ जो एम्ब्रियो होगा वो किस प्रकार का होगा, मल्टी सेलुलर। जो जाइगोट होता है वो किस प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो किस प्रकार का होता है, मल्टी सेलुलर। एम्ब्रियो में फिर माइटोसिस होता है। एम्ब्रियो से क्या बनती है, स्पोरोफाइट, या आपने बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन। कौन सी जनरेशन आ जाती है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन के द्वारा बनते हैं स्पोर। इसका फॉर्मेशन होता है स्पोर। स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन है वो होगी डिप्लॉइड, और स्पोर किस प्रकार के होंगे, हैप्लॉइड। मतलब यहां पर डिवीजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ये स्पोर वापस क्या करते हैं, माइटोसिस, और ये कौन सी जनरेशन बनाते हैं, गैमेटोफाइटिक जनरेशन या गैमेटोफाइट जनरेशन। और गैमेटोफाइट जनरेशन से वापस किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का। स्पोर हैप्लॉइड थे, तो जब माइटोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, मतलब जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होगी वो भी किस प्रकार की होगी, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, तो यहां पर आपने ये याद रखना है कि यहां पर क्या हो रहा है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में फ्यूजन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमीट में जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो पानी होता है, वाटर होता है, वो क्या होता है, एसेंशियल होता है, जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। विदाउट वाटर इसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें क्या होता है, पानी जरूरी होता है। तो इसीलिए तो आपने देखा था कि जो ब्रायोफाइट हैं वो पाए तो कहां पर जाती हैं, वो पाए जाते हैं ह्यूमिड या मॉइस्चर एरिया के अंदर पाए जाते हैं। वो चट्टानों के ऊपर भी पाए जाते हैं, वो ट्री के ऊपर भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वो कहां पर होगा, पानी के अंदर। तो इसीलिए तो अपने इसे क्या बोला था, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम या पादप जगत के उभयचर। मतलब ये दोनों जगहों पर पाए जाते हैं, पानी के अंदर भी और लैंड के ऊपर भी, मॉइस्चर एरिया में। ठीक है, तो इसीलिए इसे अपने क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, आपने याद रखना है कि यहां पर जो स्पोर बनेंगे वो सभी स्पोर एक जैसे बनेंगे। उनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी, उनकी जो आकारिकी या मॉर्फोलॉजी होगी वो एक जैसी होगी। तो अपने कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा किस प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस। ठीक है, मतलब स्पोर बनते हैं इसमें, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक जैसी होती है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसमें लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में से दो टाइप की जनरेशन आती है। अभी अपने रिप्रोडक्शन में देखा था थोड़ा सा, वैसे ही अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपने अलग वीडियो में करेंगे। ये तो सिर्फ अपने किए थे इसके जनरल करैक्टर, और जनरल करैक्टर के अंदर इसमें आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको अपने थोड़ा सा देख लिया। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा का जो लाइफ साइकिल है। इसके लाइफ साइकिल में दो जनरेशन आपने पढ़ी थी कि ये हेट्रोमॉर्फिक इसका लाइफ साइकिल है, इसमें दो जनरेशनें होती हैं। कौन कौन सी, गैमेटोफाइटिक जनरेशन, और दूसरी कौन सी, स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक जनरेशन। युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी। जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है, मतलब जो गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी को कैसी होती है, हैप्लॉइड। युग्मकोद्भिद पीढ़ी किस प्रकार की होती है, हैप्लॉइड। और जो स्पोरोफाइटिक या बीजाणुद्भिद पीढ़ी है ये किस प्रकार की होती है, डिप्लॉइड। गैमेटोफाइटिक जनरेशन हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन डिप्लॉइड है। इसमें अपने याद रखना कि गैमेटोफाइटिक या गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे, गैमीट। याद रह जाएगा, गैमेटोफाइट से बन रहे हैं गैमीट। स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, स्पोर।
स्पोरोफाइट से स्पोर बन रहे हैं, गैमेटोफाइट से गैमीट बन रहे हैं। ठीक है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन हैप्लॉइड है। हम सभी को पता है कि जो गैमीट है वो भी किस प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड। तो क्रोमोसोम नंबर सेम है, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम है, तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, माइटोसिस, मतलब समसूत्री विभाजन। जो स्पोर बनते हैं वो स्पोर किस प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर क्रोमोसोम हाफ रह गए, तो क्रोमोसोम हाफ का मतलब यहाँ पर डिवीजन कौन सा हो रहा है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। ये स्पोर डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, गैमेटोफाइट जनरेशन का। मतलब ये स्पोर में क्या होगा, माइटोसिस। स्पोर एक सिंगल सेल है, यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, तो अपने कह सकते हैं कि जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो किस प्रकार की है, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिक अवस्था कौन सी होती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी या गैमेटोफाइटिक जनरेशन। गैमीट किस प्रकार के हैं, हैप्लॉइड। दो प्रकार के गैमीट बनते हैं, आपने देखा था, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मतलब एंथ्रोजोइड और आर्किगोनी, मतलब एग। उन दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है। अपने अभी पढ़ा था, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है कहां पर होता है, पानी के अंदर। गैमीट में जब फ्यूजन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। और किस प्रकार की सेल होती है, वो एक सिंगल सेल होती है, वो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होता है। इस जाइगोट में वापस क्या होता है, माइटोसिस, मतलब समसूत्री विभाजन। और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का, मतलब भ्रूण का। तो माइटोसिस हुआ है, मतलब क्रोमोसोम सेम रहेंगे। किसका फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो का। माइटोसिस हुआ है तो मतलब ये स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिक, मल्टी सेलुलर। और एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, माइटोसिस से स्पोरोफाइटिक जनरेशन का। और स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी किस प्रकार की है, मल्टी सेलुलर। और इस स्पोरोफाइटिक जनरेशन से क्या बनती है, स्पोर। और वो स्पोर से क्या बनता है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ये इसका लाइफ साइकिल चलता है। दो जनरेशन आ गई ना, एक तो गैमेटोफाइटिक, दूसरी स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक मतलब युग्मकोद्भिद, स्पोरोफाइटिक मतलब बीजाणुद्भिद। युग्मकोद्भिद से क्या बनेंगे, युग्मक। बीजाणुद्भिद से क्या बनेंगे, बीजाणु। गैमेटोफाइट से क्या बन रही है, गैमीट। स्पोरोफाइट से क्या बन रही है, स्पोर। स्पोर वापस गैमेटोफाइटिक जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो गैमीट बनती है उनमें फ्यूजन होता है, जाइगोट, एम्ब्रियो, और वापस क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट। इस प्रकार इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। ठीक है, आपने एल्गी में पढ़ा था, एल्गी के अंदर क्या होता है कि सीधा ही जो जाइगोट है, इस जाइगोट में मियोसिस हो जाता है। जाइगोट में मियोसिस होता है और डायरेक्ट क्या बन जाते हैं वहां पर, स्पोर। पढ़े थे ना वहां पर, जूओस्पोर, एप्लानोस्पोर। तो वहां पर तो क्या है, जाइगोट में डायरेक्ट ही मियोसिस हो जाता है, पर क्या बन जाते हैं, स्पोर। लेकिन यहाँ पर क्या है, मतलब अपने कह सकते हैं कि एल्गी के अंदर जो जाइगोट है वो उसकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, लेकिन यहाँ पर जाइगोट में आगे डिफ्रेंशिएशन होता रहता है, और क्या बनती है, एक डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर बनती है। और उस स्पोरोफाइटिक जनरेशन से क्या बनते हैं, स्पोर। तो ये अपना इसका लाइफ साइकिल वो कंप्लीट हो गया, जिसमें दो जनरेशनें तो पढ़ी है, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। यहाँ पर डोमिनेंट कौन है, गैमेटोफाइटिक। ठीक है, नेक्स्ट अपने अलग वीडियो में पढ़ेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में, और उसके साथ ही अपने पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद अपने पढ़ेंगे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब आप नेक्स्ट वीडियो अपने बनाएंगे तो उसके अंदर आपका वो डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू।